अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेब अहमद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऐसे टाइम्स। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के साथ मैं मौजूद हूं वो मेरे आपको बैक साइड पे देख के पता चल रहा होगा। और एज़ ऑलवेज़ पाकिस्तान के अंदर स्टॉल्स की जो है वो भरमार हो चुकी है। हर चौक पे, हर चौराहे पे पाकिस्तान का परचम जो है वो लहराने को है और बहुत ही अच्छा खूबसूरत मंजर होता है ये देखने का। इसी के साथ बहुत बहुत अच्छी चीज़ें भी हर आने वाले साल के साथ जिद्दत पकड़ रही हैं और 14 अगस्त मनाने के लिए वो साथ साथ आ रही हैं। आए चलते हैं इसी के साथ अपने इन स्टॉल वाले भाई के पास और इनसे जानते हैं कि इस बार भाई क्या तैयारियां करके आए हैं और किस तरह इस बार चीज़ें बेचने का सीन है और जिस किस्म की महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में उस लिहाज से लोग किस हद तक 14 अगस्त मनाने के लिए इन चीज़ों को ख़रीद रहे हैं। आए मेरे साथ। अच्छा, जैसा कि आप लोग अगर देख सकें तो खूबसूरत से बैचेस भी यहाँ पे मौजूद हैं और उसके अलावा अगर आगे आ जाए तो ये पौ जो सारा दिन बच्चे कानों में 13 अगस्त और 14 अगस्त को शोर करके रखते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत सी विग भी है माशाल्लाह। और ये झंडियाँ तो जो है बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं तो ज़ाहिर है ये भी बहुत अच्छी हैं भाई। और चूड़ियाँ बहुत प्यारी सी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत सी नन्हे मुन्नों और बच्चों के लिए वो भी मौजूद हैं। पेंट मौजूद है। ये मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, अगर ये जहमत कर लें थोड़ा सा खड़े होने की तो मैं समझूँगा बड़ी मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर रहा है टाइम? लोग खरीदो फरोख्त में कैसे हैं इस वक्त? ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं अभी या बस सन्नाटे ही हैं? अभी सन्नाटा है। सन्नाटा ही। और मेरे भाई पे भी सन्नाटा छाया हुआ है, क्या वजह है? वो अभी काम नहीं कहा, महंगाई की वजह से बहुत काम। थक गए हैं सुबह से बैठ के? महंगाई। कितने बजे खोलते हैं स्टॉल? सुबह हम 10 बजे खोलते हैं। 10 बजे से अभी टाइम हो रहा है रात के 10, तो बंद कब करते हैं? नहीं, 11 बजे बंद कर देते। 11 बजे बंद कर देते हैं। बताइएगा इस काम में कोई मुनाफा भी है? मुनाफा है इसका। कितना कमा लेते हैं? ये हिसाब से पता चलेगा जब आखिरी दिन होता है। पिछले साल लगाया था? कितने सालों से लगा रहे हैं स्टॉल? ये हमारे 4-5 साल हो गए लगा रहे हैं। 4-5 साल हो गए और मतलब मुनाफा हो जाता है ना। चलो अच्छी बात है। अब मुझे आप इसी के साथ साथ बता दें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा आगे आ जाएं और चीज़ें साथ साथ हमें दिखा दें। ये बैंगल्स है हमारे पास। बैंड, ठीक है। ये बैंगल्स है। अच्छा, ये इनका क्या रेट क्या है? रेट भी बताएं साथ साथ। ये 30 रुपीज़ के। 30 रुपीज़ का पूरा तीनों? नहीं, ये पूरा। अच्छा, ये एक 30 रुपीज़ का है। ओके, अच्छा। ये 40 रुपीज़ का है। ये भी लड़कियों के बैंगल्स है। ये बड़ा भी है, ये कड़ा टाइप है। हाँ। ठीक है। और ये जेंट्स है, ये भी जेंट्स। ये तो बहुत पुराने हैं यार, ये तो मैं बहुत पहले से देखता रहा। कोई नई चीज़ आई है इस बार? नई चीज़ इस बारी नहीं खास ऐसा कोई नहीं है। ये है एक नया बैंड है। अच्छा चलें जी, ये भी ठीक है। ये नया बैंड है। और ये चश्मे भी मैं देख रहा हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे से खूबसूरत से। अच्छा, आप भी 14 अगस्त पे ये पहनते हैं? जैसी बात हम खुद पहनते हैं फुल जोशो खरोश के साथ। हाँ जी, फुल एंजॉय। 13 अगस्त की रात को बंद करके सड़कों पे तो नहीं निकल जाता मेरा भाई? नहीं, हम सारी रात यहीं पे रहते हैं। सारी रात यहीं पे रहते हैं। मैं वो हैट्स देख रहा हूँ, बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पे जो है वो फ्लैग्स भी बहुत अच्छे किस्म के पड़े हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो एक झंडा है नॉर्मल साइज, इस झंडे की क्या प्राइस है? 350 रुपये। आपको कितने में पड़ता है? नहीं, मतलब ये नहीं बताना कि एग्जैक्ट अमाउंट, मतलब मार्जिन रख के कितना प्रॉफिट एक झंडे पे कमा लेते हैं। ये जो लास्ट ईयर था तब हमें पड़ा था 180 रुपये का। इस बार 220 का साथ ये स्टिक हो जाती है। अच्छा, स्टिक के साथ पैसे बढ़ जाते हैं? 18 रुपये की मिलती है, 250 की कम से कम हो जाती है कास्ट इस पे। 100 रुपया प्रॉफिट रखते हैं। 100 रुपये प्रॉफिट रख के बेच देते हैं। और मुझे ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएं, पाकिस्तान के लिए जज्बात क्या हैं आपके? जज्बात जो कम पाकिस्तान के लिए खातिर कर सकते, कुर्बानी दे सकते हैं हम। नगमे शगमे भी चलाते हैं स्टॉल पे? नहीं, वो नहीं जलाते अभी। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मसला है, लाइट नहीं है, बिजली हमारे पास। इतनी खूबसूरत लाइट है यार, ये तो स्ट्रीट लाइट है। अब हम यहाँ से तार लेंगे तो हमारे पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये इंक्रोचमेंट में नहीं आता यहाँ पे? गवर्नमेंट का कोई LDA वाला आके बोलता नहीं है कि यार ये उठाओ? 10 दिन का होता है। 10 दिन भी नहीं होते, बल्कि हमारे पास 7-8 दिन होते हैं। वो कुछ नहीं कहते, अलाउ करते हैं वो। जी थी। सही हो गया। अच्छा, ये जो कैप्स हैं बड़ी खूबसूरत सी, आप अगर माइंड ना करें तो मैं एक ज़रूर पहनूंगा ये। अगर अच्छा, कैसे पहनेंगे? ऐसे पीछे जाएंगे बाल? नाज़रीन, मैं तो चला अपनी जुल्फ़ें संभाल के। आगे करना है इसको? अच्छा, ये सहरा है? ऐसे है यार? मतलब ये क्या चीज़ है? ये किसने बनाई होगी भाई? चाइना ने बनाई है। पाकिस्तान में कवारों का दिल खुश करने का भी एक यही रीज़न है कि चलो जी, उनको महसूस होगा कि सहरा पहना हुआ है और यूँ हटाएंगे और दुल्हन को देखेंगे। हैं? हाँ जी। आप भी पहने नजर है एक मेरे साथ। अच्छा, ये वैसे पीछे ही होता है? पीछे होता है। तो अंकल ने मुझे आगे क्यों पहनाया? वैसे आपको क्या कह रहे थे शुगल? अंकल ये पीछे पहनते हैं, आपने मुझे आगे पहना दिया है। अच्छा, वाह, ये भी सही है। अच्छा यार, मुझे ये बताओ, ये क्यों बेच रहे हो यार? ये मत बेचा करो, बच्चे बहुत सर खाते हैं इससे।
बच्चे खुश होते हैं ऐसे, बच्चे खुश होते हैं, वो बड़ों का जीना आराम कर देते हैं। तभी तभी तो उनको खुशी और मिलती वो है। देखो बड़े भी रखे हैं आपने, ऐसे ही बड़े 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 वो अभी कहाँ हैं, वो रखे नहीं ऊपर आप? वो अभी आखिरी दिन निकालेंगे जब ज़्यादा बच्चे ने साथ खाना है। अच्छा ये बजाएंगे ज़रा, ओह ओह ये बजा नहीं है वैसे, सही कोई सही सा निकालें और वो बजाए। ये ले, ये ट्राई, ये भी सही नहीं है। ओह हो, वाह यार, ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं, कहाँ से इजाद हुई हैं। वेल थैंक यू सो मच मेरा भाई, अल्लाह ताला बरकत डाले आपके कारोबार में, आमीन और हम सबको मुहिब्बे वतन बनाए। आमीन। पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज? इतना भी खास नहीं। यार ऐसा नहीं करो, पाकिस्तान के लिए कोई तो जज्बात होंगे दिल में। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, सब कुछ जिंदाबाद। आवाम के लिए कोई ख़ास मैसेज दे दो। आए 14 अगस्त में आए, पर इस साल वो जज्बा नहीं जो पिछले साल था। यार इस बार दरअसल में मुहर्रम उल हराम का भी एहतराम है ना, तो उस तरह से हमें शोर शराबा नहीं करना है, हमें बस आहिस्ता से आराम से और तसल्ली के साथ तमीज़ के साथ 14 अगस्त को मनाना है। एक ये भी मैसेज हमारी तरफ से होना चाहिए कि मुहर्रम उल हराम के एहतराम को, उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करना है। ये जो सारे बाजे वगैरह हैं इनका इस्तेमाल बच्चों ने कम से कम करना है। आप भी यकीनन यही कहेंगे? हाँ जी, इसलिए हम इधर बहुत कम बाजी लाए हैं। ये जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये कितने कम बाजे हैं। एक बास्केट ये है मेरे भाई की और एक बास्केट ये है। माशाल्लाह ज़ाहिर है बिज़नेस है, उन्होंने तो करना ही है, फिर भी यार अल्लाह ताला बरकत दे आपके बिज़नेस में। थैंक यू सो मच। हाँ।